तीसरा भाग तीनों तथा धार्मिकों की धर्म दीक्षा। एक, यश कुलपुत धर्म दीक्षा। एक, उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थीं और उसका सारा समय नाचने गाने सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। तो कुछ समय बीतने पर विरति में आ घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण वह क्या करे? अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषि और ही चला आया। जा क्लांति के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओए कितनी परेशानी है! ओए कितना दुख है! 5, यह घटना रात की है जिस दिन तथागत ने ऋषि पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषि पतन की बड़ा चला जा रहा था और बड़ा चला आ रहा था, तथागत जो कि पतन विराजमान बहुत सवेरे उठकर ली हवा में टहल रहे थे और तथागत ने देखा इस प्रकार के दुखद वचन कहता हुआ यश कुलपुत्र चला आ रहा है। 6, और तथागत ने दुख भरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है? कोई नहीं है? आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया था और जब यश ने वह उठा, वह हर्षित हुआ, वह प्रमुदित हुआ, अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठ नमस्कार किया। 8, बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वह उसे रूप में स्वीकार करें। 9, तब तथागत ने आ कहा और उसे भी भिक्षु धर्म दीक्षा दे दी। 10, यज्ञ के माता पिता बड़े परेशान थे। यश चला गया तथा यश खोज में निकला। यश का पिता ठीक उस जगह गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु देश में यश कुलपुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहें, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है? 11, तथागत का उत्तर था, आए, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा के पहचान सका। 12, तथागत ने उसे बताया कैसे यश आया था और कैसे वचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने पुत्र को पहचान लिया। इस बात से प्रसन्न हुई पुत्र ने शील ग्रहण किए। 13, पुत्र यश यश का पिता बोला, हमारी माँ हमारे वियोग दुख से बहुत दुखी है, घर आकर कुछ करो। 14, तब यश ने तथागत देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? 15, यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक विक्रयना ठीक समझा। 16, विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संघ से तथागत घर पर भोजन करना स्वीकार करें। 17, भर धारण कर या पात हाथ में
ले यस कुलपुत्र सहित तथागत यस गृहपति के घर पहुंचे। 18 घर आने पर माँ और यस कुलपुत्र भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजनांतर तथागत ने यस गृहपति के परिवार के को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुख दिए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। 19 यस को 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, बाहु, गुणजित तथा गवामपति। 20 जब यश के मित्रों ने सुना यश ने बुद्ध और धर्म शरण ग्रहण की है, लगा जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके अच्छी होगी। 21 इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि मैं भगवान बुद्ध से उनकी ओर से करें कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना लें। 22 यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धर्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान ने स्वीकार किया। यश के मित्रों ने भी धर्म दीक्षा ग्रहण की। 2 काश्यप बंधुओं की धर्म दीक्षा। 1 काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार के 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। तो कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेनी सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और गुरुबेल ओर गया, जहाँ पहुंचकर अपना एक आश्रम स्थापित किया। 3 दोनों छोटे भाइयों ने भी इसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। 4 वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने कारण वे जटिल कहलाते थे। 5 तीनों भाइयों में से एक बेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप, तीसरा गया काश्यप। 6 इन तीनों में से पुरुबेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 100 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य बेल काश्यप ही था। पुरुबेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। के बारे में कहा जाता था कि उसे तेजी प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। 8 जब भगवान बुद्ध को पुरुबेल काश्यप जाति का पता लगा तो उनके मन में आया कि बेल काश्यप को धर्मोपदेश किया जाए और संभव हो तो धर्म दीक्षा भी। 9 उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत पुरुबेल पहुंचे। 10 तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप यदि तुम्हें असुविधा ना हो तो एक रात में तुम्हारे आश्रम में रहूं। 11 काश्यप का उत्तर था, मैं सहमत नहीं हूँ। मुचलिंद नाम का एक जंगली नाग राजा यहाँ रहता है, टीका यहाँ शासन चलता है। यह बड़ा भयानक, वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि चाहता है। डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट ना दे जैसा वह मुझे देता है। 12 काश्यप को यह पता नहीं था नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत जानते थे। 13 इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी का कष्ट देगा। काश्यप एक रात अपनी अग्निशाला में रहने दे। 14 काश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। 15 तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु डर बहुत जो अच्छा करें। 16 तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया
और अपना आसन जमा दिया। 17 नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के आने पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। 18 तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर बिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक नहीं आई। वह यही सोचता रहा, ये साथ क्या बीती होगी। ये वह बड़ी घबराहट लिए जागा। उसे डर था शायद उस रात उसका अतीत जला ही दिया गया हो। इस प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के आया। बिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने पाती क्या। उन्होंने देखा मुचलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। 21 यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा वह कोई चमत्कार देख रहा है। आंखों से कोई प्रातिहार घट रहा है। 22 उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वहीं एक आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। 23 भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया। 24 लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि मुचलिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा एक न एक दिन काश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। 25 लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा नहीं दिया। वह समझता था तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप पूछा, क्या तुम अरहंत हो? 27 यदि तुम अरहत नहीं हो, वह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। 28 काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाएं। तब भगवान ने कहा, आर अष्टांग मार्ग पर चलने वाले पथिक के पद के बाधक सभी राग देवसों जीत लिया है, वह अरहत है। अग्निहोत्र को पाप मुक्त नहीं कर सकता। 30 यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन मन पर तथागत तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को पाकर और विनम्र बनाकर यहाँ तक कि उसे सधर्म ग्रहण करने का पात्र बनाकर कहा, लोग गुरु बुद्ध बुद्धि और उस बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उरुबेल काश्यप ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। 32 अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने भी अधर्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। 33 अब उरुबेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र उठाकर नदी में फेंक दिए, जाकर पानी में तैरने लगी। नदी काश्यप और गया काश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे अग्निहोत्र के समान नदी में बहते जाते देखा। ये बोले, यह सारा सामान भाई का है। ने यह सारा देखा, ने यह सारा सामान ये क्यों दिया है? कोई ना कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से के लिए नदी के ऊपर और आगे बढ़े। 35 सभी अनुयायियों सहित भाई श्रमण एक मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उरुबेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उन्हें किस प्रकार बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लिया है। 36 वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें अभी उसका अनुसरण करना चाहिए। 37 उन्होंने अपने
बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन देने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। अर्थी दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी के रगड़ जाने पर आग पैदा होती है, क्रियार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या ये ही वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। 40 लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। 40 इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। 42 उन बड़े ऋषियों ने जब वे बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। 43 काश्यप बद्रियों की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। 3 सारिपुत्र तथा मौद गालियायन धर्म दीक्षा। 1 जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, अपने 250 स्वामियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। 2 उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारपुत्र और मोद गालियायन ने। तीसरा सारपुत्र और मोद गालियायन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठ धर्म खोज में थे। 4 एक दिन की बात है कि 5 वर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजित पूर्वान में अपना स्वर पहन पात और चीवर ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुआ। 5 सारिपुत्र पर अश्वजित गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजित स्थिर को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य। यह कैसा होगा यदि मैं इस के पास जाऊं और इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रव्रजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? किस धर्म मानते हो? 6 फिर सारपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं, यह भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। ऐसा हो यदि अर्थीयों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे बोलूं। 7 राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित प्राप्त भिक्षाग्रहण वापस लौट गए। सारपुत्र वहीं पहुंचे जहाँ अश्वजित के समीप पहुंचकर तलछेम कुछ एक और खड़े हो गए। 8 एक और खड़े हुए सारपुत्र परिव्राजक ने अश्वजित से कहा, मित्र, आपकी शकल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। मित्र, आप नाम हुए हैं, आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? 9 अश्वजित का उत्तर था, मित्र, यह तेजो शाककुल प्रजित महान श्रमण है, मैं उन्हीं के नाम से प्रजित हुआ हूँ। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। 10 और ये पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको बात दिशा देते हैं। 11 मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूँ और मुझे प्रव्रजित थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इस धर्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक आपको धर्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं
आपको सच्चे मैं ही बताऊंगा। 12। तब परिव्राजक सारपुत्र ने स्थिर से कहा, मित्र कम या अधिक आप जितना चाहें बताएं, लेकिन मुझे सार अवश्य बता दें। सार ही चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूंगा। 13। जब अश्वजित ने सारपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारपुत्र का पूर्ण संतोष हो गया। 14। यद्यपि सारपुत्र और मौद्य काल्यायन भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों तो भाइयों के ही समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था, जिसे सत्य पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों आपस वचनबद्धता थी। 15। तदनुसार सारपुत्र वहां पहुंचे जहां मौद्य गालियायन थे। उन्हें देखकर मौद्य गालियायन ने सारपुत्र से कहा, मित्र आपकी शकल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है। बोला, हाँ मित्र मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र आपने सत्य को कैसे पा लिया है। तब सारपुत्र ने यह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजित के साथ घटी थी। 17। तब मोदगालियायन ने सारपुत्र से कहा, तो मित्र हम भगवान तथागत के पास चलें ताकि वह हमारे शास्ता बने। 18। सारपुत्र ने कहा, मित्र यह जो 250 परिव्राजक यहाँ रहते हैं, ये हमारी ओरी देकर यहाँ रहते हैं। ये पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाएं, हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो चाहेंगे करेंगे। 19। तब सारपुत्र और मोदगालियान वहां गए जहां वे थे। पास जाकर उन्होंने कहा, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वह महाश्रमण हमारे शास्ता हैं। 20। उन्होंने उत्तर दिया, आपके कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे तो हम तब भी यही करेंगे। 21। तब सारपुत्र और मोदगालियायन संजय के पास गए और पहुंचकर संजय से कहा, मित्र हम तथागत की शरण में जाते हैं। वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। 22। संजय बोला, आप मत जाएं, हम तीनों मिलकर इन सब की गुरुवाई करेंगे। 23। दूसरी ओर बार भी सारपुत्र और मोदगालियायन ने अपनी बात दोहराई। संजय का भी वही उत्तर था। 24। तब उन 250 परिव्राजकों सहित सारपुत्र और मोदगालियायन राजगृह के बैनुबन ज्ञान में पहुंचे जहाँ तथागत विराजमान थे। 25। तथागत ने उन्हें सारपुत्र और मोदगालियायन दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधन किया, भिक्षुओं ये दो मित्र चले आ रहे हैं, सारपुत्र और मोदगालियायन, ये दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। 26। जब वे बेलुबन पहुंचे तो वह जहाँ तथागत थे वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की और प्रार्थना की, भगवान हमें आपसे विद्या मिले, उपसंपदा मिले। 27। तब भगवान ने धर्म दीक्षा के निश्चित शब्द भिक्षुओं आओ यही भिक्षवे कहे और 250 जटाधारियों सहित सारपुत्र और मोदगालियायन भगवान को शरण आए।